नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बुधवार को रेवाड़ी में जिला परिषद के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद वीरवार को डीसी अशोक कुमार गर्ग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ बैठक कर खामियों को सुधारने को लेकर मंथन किया। जी हां, और इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट से लेकर अन्य कर्मचारियों ने अपने सुझाव डीसी अशोक कुमार गर्ग व एसपी राजेश कुमार से साझा किए। और यहां पर आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर लाइट की उचित व्यवस्था नहीं होने से लेकर मतदान केंद्रों में महिला पुलिस कर्मचारी की तैनाती की मांग भी रखी गई। और सभी पक्षों को सुनने के बाद डीसी अशोक कुमार गर्ग ने 12 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें साझा करते हुए निर्देश भी दिए, ताकि पंचायती चुनाव के चैलेंज को देखते हुए उनको शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। और यहां पर आपको बताते हैं कि सरपंच व पंचों के चुनाव के दौरान क्या एहतियात बरती जाएगी। जी हां, जो कि सभी प्रत्याशियों व मतदाताओं के लिए भी जानना जरूरी है। तो यहां पर पॉइंट नंबर 1, यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में 2 जगह पर है। जिला परिषद चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने कहा कि कुछ ऐसे मामले आते हैं कि मतदाता का नाम 2 जगह मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे में डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि यदि पोलिंग पार्टी के पास मौजूद मतदाता सूची में मतदाता का नाम है तो उसको वोट डालने दिया जाएगा। दूसरी जगह वोट कटवाने की प्रक्रिया बाद में की जाएगी। वहीं यदि मतदाता के पास फोटो आईडी मतदाता पहचान पत्र है लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह वोट नहीं डाल पाएगा। वहीं यदि एक वोटर लिस्ट में नाम है वह दूसरे में नहीं है, ऐसी स्थिति में पोलिंग पार्टी के पास मौजूद मतदाता सूची को अंतिम माना जाएगा। और वहीं पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि मतदान केंद्र के अंदर भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। मतदान केंद्र, स्कूल अथवा चौपाल के मुख्य गेट पर ही भीड़ को रोक दिया जाएगा। जी हां, मतदान केंद्र के अंदर पोलिंग पार्टी एजेंट ही मौजूद रहेंगे। एजेंट के पास भी उसका आईडी कार्ड होना जरूरी है। और पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे से बाहर होंगे प्रत्याशियों के टेंट। जी हां, डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि पंचायत चुनाव चैलेंजिंग होता है। ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए प्रत्याशियों की ओर से लगने वाले टेंट 100 मीटर के दायरे से बाहर रहेंगे। वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बैनर पोस्टर को भी आसपास से हटाया जाए। वहीं बुजुर्ग को लेकर प्रत्याशी व पोलिंग एजेंट नहीं आ सकेंगे। जी हां, जिला परिषद चुनाव के दौरान बुजुर्ग प्रत्याशी व पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र के अंदर लेकर जाने की भी शिकायत आने के बाद अपर निर्वाचन अधिकारी डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि बुजुर्ग को मतदान केंद्र के अंदर केवल उसका परिवार का सदस्य ही लेकर आ सकेगा। और यहां पर आपको बता दें कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए 2600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। जी हां, एसपी राजेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 2600 से अधिक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मिली शिकायतों के आधार पर टिकला, दुल्हेड़ा व शाहपुरा सहित अन्य कुछ मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में शामिल किया गया है, ताकि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। और आपको बता दें कि 12 नवंबर को रेवाड़ी में 359 पंचायतों 1847 पदों के लिए मतदान होना है। 6 पंचायतें व 1386 पंच पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दूसरे के लिए क्या तैयारी और क्या अभी निष्कर्ष निकाला बैठक में? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि कल जो हमारी पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए पोलिंग थी वो पूरे ज़िले में बिना किसी घटना के शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव पंच और सरपंच के चुनाव की तुलना में शांतिपूर्वक रहता है। पंच सरपंच के चुनाव में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसमें झगड़े की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए आज हमारे जितने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सुपरवाइज़र्स और आरओ थे, उनकी मीटिंग बुलाई थी कि कल
कि जो पोलिंग थी इसमें जो कमियां हमारी रही हों प्रशासन की तरफ से उनको हम दूर करें, ताकि पंचायत जो सरपंच का चुनाव है वो बिना किसी भी तरह की कमी के शांतिपूर्वक हम संपन्न करवा सकेंगे। सर आज क्या रखी जाएगी? फिर भी 1-2 जगह से इस तरह की शिकायतें मिली, आगे इस तरह की ना हो उसके लिए क्या विशेष निर्देश? बोगस वोट की तो कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है और मुझे नहीं लगता कि सरपंच के इलेक्शन में इस तरह की दिक्कत रहेगी। लोगों का जितना जुड़ाव होता है उतना ही बोगस वोटिंग कम भी होती है। तो सरपंच और पंच में तो बहुत लोग जुड़े होंगे, गांव के लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहता है। तो और वैसे बोगस वोटिंग रोकने के लिए हमारे सीसीटीवी कैमरास और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और स्टाफ की भी पूरी ड्यूटी लगाई जाए। सर प्रत्याशी जा रहा है कमियां एक तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि लाइट की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं थी, और क्योंकि सरपंच के चुनाव में काउंटिंग भी वहीं पर होनी है तो एक तो लाइट पे ये निकल के आया कि लाइट पे हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये बात भी निकल के आई कि क्योंकि उस दिन गिनती भी होनी है और बाई चांस किसी गांव में लाइट की सप्लाई बाधित हो जाए तो वहाँ पे इमरजेंसी लाइट का प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें तो विशेष रूप से आज की इस मीटिंग का फ़ायदा हुआ है कि लाइट की व्यवस्था में और सुधार करेंगे और सारे बूथों पे इमरजेंसी लाइट भी रखेंगे। सर एक बोगस दान होना है तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि जितने प्रत्याशी हैं ये अपने आप को समाज सेवी कहते हैं और ये अच्छी बात है कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं। तो यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो इसको इलेक्शन लड़ने के तरीके से ही शुरू करें। आपकी समाज सेवक हैं या नहीं है वो तो इस चीज़ से प्रमाणित होगा कि क्या आप चुनाव में शराब पिला रहे हैं, क्या आप चुनाव में पैसा बांट रहे हैं। यदि आप चुनाव में शराब पिला रहे हैं तो आप कहाँ के समाज सेवक हैं। यदि आप चुनाव में झगड़ा कर रहे हैं तो आप समाज सेवक नहीं है, स्वयं सेवक है। सर एक तो मेरा ये कहना है कि जितने भी प्रत्याशी हैं ये समाज सेवक की तरह व्यवहार करें और गांव में प्यार मोहब्बत भाईचारा बना के रखें और बिना किसी तरह के प्रलोभन दिए वोटरों को चुनाव लड़ें, शांति से चुनाव लड़ें। सर एक मीरपुर का जागरूकता अभियान तो बेसिकली हमने वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए नहीं चलाया था, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ, क्योंकि पंचायत के चुनाव में वोट परसेंटेज तो कैंडिडेट्स अपने आप बढ़ा देते हैं। जागरूकता अभियान तो शराब का जो प्रचलन है, जो वोटरों को पिलाई जाती है, जिसका लालच दिया जाता है, उसको रोकने के लिए चलाया था कि जो भी उम्मीदवार शराब पिलाता है वो आपका भला नहीं चाहता। ये वोटरों को समझाने के लिए चलाया था और मुझे लगता है उसका असर भी पड़ा है। ठीक है।